हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इन्फिनिक्स नोट 50X 5G के बारे में। एंड इस वीडियो में हम इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन के बारे में रिव्यू वगैरह नहीं करने वाले। सिर्फ इस वीडियो में बात करने वाला है इन्फिनिक्स नोट 50X 5G के प्रॉब्लम्स के बारे में। तो इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन में क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो स्मार्टफोन में प्रॉब्लम हीटिंग इशू एंड बैटरी ड्रेन इशू, इस तरह की ही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। एंड मुझे पता है कि इन प्रॉब्लम का रीज़न क्या है। वैसे तो इसके दो रीज़न है। पहले रीज़न के बारे में बात करें तो आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड गर्मी की वजह से कई सारे स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा हीट होने लगते हैं। एंड इसी हीटिंग की वजह से आपके स्मार्टफोन की बैटरी जल्दी जल्दी ड्रेन होने लगती है। और दूसरा रीज़न ये है कि इसका प्रोसेसर। आप बोलोगे कि प्रोसेसर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, प्रोसेसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसेसर एकदम बढ़िया और टॉप नॉच प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर मीडियाटेक 7300 का प्रोसेसर है और ये 16 से 17 हज़ार के स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। एंड यही मीडियाटेक के प्रोसेसर को इन्फिनिक्स ने अपने 10,000 के स्मार्टफोन में दे के लॉन्च कर दिया है। एंड इसी प्रोसेसर की वजह से इन्फिनिक्स नोट 50X 5G पे कॉस्ट कटिंग करी गई है। और जब भी किसी स्मार्टफोन में कॉस्ट कटिंग करी जाती है तो उसकी हालत बिल्कुल मोटो G35 जैसी हो जाती है। एंड आपको तो पता ही होगा मोटो G35 स्मार्टफोन के बारे में। ये स्मार्टफोन पिछले साल अगस्त या सितंबर के महीने में लॉन्च हुआ था और लॉन्च होने के बाद कई सारे लोग बोल रहे थे कि ये स्मार्टफोन गेमिंग के लिए बेस्ट स्मार्टफोन है, क्योंकि स्मार्टफोन में आपको मिल जाता था स्नैपड्रैगन 695 का पावरफुल प्रोसेसर और साथ में काफ़ी अदर फीचर्स, वो भी 10,000 के प्राइस रेंज में। एंड इसी वजह से कई सारे लोग इस स्मार्टफोन को खरीद रहे थे और ख़रीदने के बाद जब लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो इस स्मार्टफोन में कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। क्यों प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी? क्योंकि मोटो G35 स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर लगा हुआ है। एंड यह प्रोसेसर 15 से 16 हज़ार के स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है और इस प्रोसेसर के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। और इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 695 के साथ साथ कई सारे बढ़िया फीचर देखने को मिल जाते हैं। एंड यही दोनों रीज़न की वजह से इस स्मार्टफोन में कॉस्ट कटिंग करी गई है और इसलिए मोटो G35 स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस वगैरह डाउन हो गई है। और इसलिए मोटो G35 स्मार्टफोन में नेटवर्क प्रॉब्लम और चार्ज करते वक्त ओवर हीट होकर बैटरी वगैरह ब्लास्ट हो जा रही है। और ऐसा इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन के साथ ना हो, क्योंकि इन्फिनिक्स नोट 50X 5G 10,000 के बजट में बहुत ज़्यादा बढ़िया स्मार्टफोन है। एंड आप अभी सोच रहे होंगे कि इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन को अभी बाय करना चाहिए कि नहीं। देखो, आप स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो, लेकिन आप अभी बाय मत करना, क्योंकि इस स्मार्टफोन को लॉन्च हुए कुछ ही दिन हुए हैं। एंड जब भी कोई नया स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च होता है उस स्मार्टफोन को तुरंत से बाय मत करना, क्योंकि इस स्मार्टफोन में कोई ना कोई प्रॉब्लम वगैरह जरूर रहती है। हो सके तो इस स्मार्टफोन को 1-2 मंथ के बाद ही बाय करना। और इसी तरह इन्फिनिक्स नोट 50X 5G को एक दो मंथ के बाद ही बाय करना, क्योंकि इन्फिनिक्स नोट 50X 5G ये नया ही लॉन्च हुआ है एंड हर कोई स्मार्टफोन को खरीद ही रहा है अभी के टाइम में। एंड ऐसे जो कोई मेजर प्रॉब्लम इस स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिली है, लेकिन कुछ दिनों के बाद इस स्मार्टफोन में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम और देखने को मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्मार्टफोन को 1-2 मंथ के बाद ही बाय करना, इससे आपको फ़ायदा होगा। देखो, 1-2 मंथ के बाद बाय करने से क्या फ़ायदा होगा पता है। पहला, आप स्मार्टफोन के बारे में अच्छे से रिसर्च कर पाओगे, या तो अपने दोस्त वगैरह या किसी ने स्मार्टफोन को खरीद रखा है तो उससे पूछ लेना कि स्मार्टफोन कैसा परफॉर्म कर रहा है। नहीं तो यूट्यूब पे कोई इन्फिनिक्स स्मार्टफोन के बारे में वीडियो वगैरह देख लेना, उससे स्मार्टफोन के बारे में परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में आपको पता चल जाएगा और उसके बाद इस स्मार्टफोन को आप बाय कर सकोगे। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इस स्मार्टफोन को देखकर दूसरी स्मार्टफोन की कंपनियां अपने बेस्ट स्मार्टफोन को 10,000 के बजट रेंज में लॉन्च कर देगी और आपको इससे भी अच्छा स्मार्टफोन मिल जाएगा 10,000 में। एंड और एक बात, जिन्होंने भी इस स्मार्टफोन को खरीद रखा है उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी इस स्मार्टफोन में कोई अपडेट वगैरह आए तो यूट्यूब में इस अपडेट के बारे में सर्च कर लेना और अपडेट करना, क्योंकि कभी कभार मैंने देखा है कि कई से बेस्ट स्मार्टफोन एक बेकार से अपडेट की वजह से ख़राब हो जाते हैं। एंड इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आप जब भी कोई अपडेट वगैरह आए तो यूट्यूब पर देख के ही अपडेट करना। एंड इस वीडियो को यहाँ तक एंड करते हैं। एंड और एक बात, मैं 20,000 के बजट रेंज में 3 ऐसे बेस्ट स्मार्टफोन लेके आने वाला हूँ। इसमें आपको 90 FPS और बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह देखने को मिल जाएगी, तो उस वीडियो को ज़रूर से देखना। एंड जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना।